अवंतिका ने अपने पसीजे हाथ को साफ किया और सिर उठाकर इंटरव्यू रूम से सत्य प्रकाश के साथ बाहर निकली। नंदिनी अभी भी वेटिंग एरिया में अवंतिका का इंतजार कर रही थी। वो ताक में बैठी थी कि वो बाहर आए और वो उसकी बेइज्जती करके उसे नीचा दिखा सके। देखो वो आ रही है, अब अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। नौकरी मिले ना मिले, पर आज मसाला जरूर मिलेगा। आसपास के लोग खुसर फुसर कर रहे थे, पर जैसे ही कैबिन का दरवाजा खुला वैसे ही नंदिनी और वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि अवंतिका के साथ सत्य प्रकाश भी उसके बगल में खड़े थे। मिस अवंतिका, मुबारक हो। आज से आप इंडस ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। कल ऑफिस आकर डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिएगा। सत्य प्रकाश ने सबके सामने अवंतिका से हाथ मिलाया और कमरे में वापस अंदर चले गए। इतना सुनते ही नंदिनी सिर से पांव तक जलने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नंदिनी गुस्से से अवंतिका के पास गई और कस के उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारी नौकरी कैसे लग गई? मेरी काबिलियत के दम पर मिस नंदिनी, अब मेरा हाथ छोड़ो। अवंतिका ने नंदिनी का हाथ झटक कर टॉन्ट मारते हुए कहा। और इधर शिवाय आज अवंतिका को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता था। उसने मोबाइल में देख लिया था कि अवंतिका को नौकरी मिल चुकी थी। उसने बहुत सोचा, फिर गाड़ी में बैठे बैठे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक नंबर पर कॉल लगा दिया। शिवाय महेश्वरी बोल रहा हूं, एक प्राइवेट लंच रूम बुक कर दीजिए, हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। शिवाय ने एक 5 स्टार होटल में कॉल करके कहा। शिवाय ने सोचा कि सबसे पहले वो अवंतिका को लंच पर लेकर जाएगा और उसके बाद घर जाकर उसे सरप्राइज देगा। दरअसल शिवाय अवंतिका का रूम अपने हाथों से डेकोरेट करना चाहता था। कमरे का पूरा डेकोरेशन और उसमें रखी हर चीज शिवाय खुद खरीदना चाहता था। इसीलिए प्राइवेट रूम बुक करने के बाद वो कार में बैठकर अलग अलग इंटीरियर डिजाइनर्स की वेबसाइट चेक कर रहा था। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद शिवाय ने अवंतिका के बेडरूम के लिए एक विंटेज क्लॉक और कुछ पेंटिंग्स खरीदी और बेड के बगल में रखी छोटी सी टेबल के लिए एक छोटे से महादेव की मूर्ति भी खरीद ली, इस भरोसे के साथ कि महादेव हर वक्त अवंतिका के साथ रहेंगे। शिवाय अवंतिका को एक लैविश लाइफ देना चाहता था। वो अवंतिका की पसंद की हर चीज विला में रखना चाहता था, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। कहीं ना कहीं शिवाय को अपनी पसंद पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अवंतिका की इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस को देखकर खुद शिवाय भी हैरान था। आज शिवाय की खुशी का ठिकाना नहीं था। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद आज उसे उसका प्यार मिल चुका था। उधर नंदिनी गुस्से से तमतमा रही थी। ये नहीं हो सकता, तुम इस नौकरी के काबिल नहीं हो। क्या सत्य प्रकाश बेवकूफ है या तुमने उसके लिए कुछ फेवर किया है? बताओ क्या करके आई हो तुम उसके साथ अवंतिका? आसपास के लोगों को भी नंदिनी की बात सच लग रही थी। आखिर कैसे अवंतिका की नौकरी लग गई? जरूर उसने कुछ किया होगा सत्य प्रकाश के साथ। जैसी मां वैसी बेटी। मां के बारे में सुनकर अवंतिका भी डर गई। वो जानती थी कि नंदिनी कितनी बेशर्म और बदतमीज औरत थी। नंदिनी और रेखा ने मिलकर उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। ये एक तरह का ट्रॉमा था जिसका सामना अवंतिका बचपन से ही कर रही थी। इधर शिवाय को भी यह समझ आ चुका था कि अब अवंतिका और नहीं लड़ पाएगी। अवंतिका भले दुनिया के आगे शेरनी थी, पर वो आज भी रेखा और नंदिनी के सामने सहम जाती थी, क्योंकि इन दोनों ने पिछले 28 सालों तक अवंतिका को बहुत टॉर्चर किया था। शिवाय कार से निकलकर फौरन ऑफिस के अंदर चला गया, जहां नंदिनी और अवंतिका मौजूद थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। शिवाय ने नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, नंदिनी, तुम होती कौन अवंतिका के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? अपनी करतूत भूल गई क्या? तुमने देव के साथ क्लब में क्या किया था याद दिलाऊं? आइंदा अवंतिका पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना, समझी? शिवाय की बात सुनकर नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। बेवकूफ आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और अगर तुम दोनों मुझसे बदला लेने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम दोनों हो। और शिवाय, तुम्हें तो पता ही होगा कि अवंतिका अपने दुश्मनों को कहीं का नहीं छोड़ती। याद रखना, इन सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। 28 तारीख अवंतिका, लिख लो तुम। मेरे जन्मदिन के बाद से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नंदिनी ने चुटकी बजाकर उन दोनों को चेतावनी देते हुए कहा।
वहीं शिवाय नंदिनी की बात सुनते ही मुस्कुराया और सोचने लगा, मुझे भी बस 28 तारीख का इंतजार है नंदिनी बजाज, जब तुम प्लाजा होटल आओगी और शर्म से अपना मुंह भी नहीं छिपा पाओगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।